वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां पर बारिश ने तबाही मचा दी है। लोगों ने शदीद बारिश के बाद नकल मकानी अब शुरू कर दी है। आपको खबर दे रहे हैं कि मीरपुर खास में बारिश ने तबाही मचा दी है। लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं, जबकि लोगों ने शदीद बारिश के बाद नकल मकानी भी शुरू कर दी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। शहजाद खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, मज़ीद क्या सूरत हाल है इस वक्त मीरपुर खास में? हाँ, मैं आपको बताऊं कि सिंध के चौथे बड़े शहर मीरपुर खास में होने वाली 40 घंटे की जो बरसात थी, उसने जो है कि मुकम्मल तौर पर मीरपुर खास शहर को डुबो दिया था। मीरपुर खास शहर के तमाम तिजारती व कारोबारी मराकज के अलावा जो रिहायशी इलाके थे वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए थे। मीरपुर खास शहर में होने वाली तूफानी बरसातों में सैकड़ों जो देहात है वो जो कि मुकम्मल तौर पर पानी में डुबो दिए। इसके अलावा हजारों एकड़ की जो खड़ी फसलें थी वो जो है कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। मीरपुर खास शहर में अब जो है कि कुछ रिलीफ का काम शुरू हुआ है और मुताबिक अहम शाहराहों पर बड़ी बड़ी पंपिंग मशीनें लगाकर जो है कि पानी निकालने का सिलसिला जारी है। ताहम ये कि मीरपुर खास शहर के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी जो है कि बरसाती पानी कई कई फीट जमा है और जो मीरपुर खास शहर के जो दीगर कच्ची आबादियां हैं वहाँ पर जो मकानात मुकम्मल तौर पर गिर जाने की वजह से वहाँ से जो लोग नकल मकानी कर मीरपुर खास शहर के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पनाह लेने पर मजबूर है। अभी भी जो है कि मीरपुर खास शहर के तमाम सरकारी स्कूलों में मुतादिद बच्चे हैं, खवातीन हैं, उसके अलावा बुजुर्ग हैं, वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, जहाँ पर सरकारी तौर पर उनको जगहों को रिलीफ कैंप का जो है कि दर्जा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर मकामी अपराध ही उनको जो है कि खाने पीने की अशिया पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि मीरपुर खास शहर की जो दीगर तहसीलें हैं, जिसमें सिंदरी है, कोट गुलाम है, जुड्डू है, नौकोट है, वहाँ की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास जैनुल आबदीन के मुताबिक मीरपुर खास की 6 तहसीलों को उन्होंने आपसज़दा करार दिया गया है। ताहम ये कि नौकोट के अंदर कल पुरान नदी में 2 शगाब पड़े थे और आज भी जो है कि एक जगह के ऊपर आलमानी की जगह के ऊपर एक 30 फीट का शगाब यहाँ पर पड़ा है। ताहम ये कि अभी तक मकामी अपराध की जानिब से उस शगाब को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ताहम ये कि सरकारी तौर पर अभी तक कोई मशीनरी वहाँ नहीं पहुंची, जिसकी वजह से तेजी से पानी जो वो शहरी इलाकों की तरफ दाखिल हो रहा है। अभी मीरपुर खास शहर की हवालात सूरत हाल ये है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिससे जो है कि रिलीफ के कामों में मुश्किलात तो पेश आ रही है। ताहम ये कि जिला इंतजामिया इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो मुख्तलिफ जगहों पर पानी निकालने के लिए सिस्टम को जो है कि अपग्रेड किया जा रहा है। बिजली की तरसील में भी जो है कि अहम रुकावट बनी हुई है। नकासी आपका जो काम है उसके अंदर बिजली जो है कि बहुत ज़्यादा जो कि डिस्टर्ब कर रही है इंतजामिया को। ताहम ये कि अभी मीरपुर खास शहर की ओवरऑल सूरत हाल ये है कि मीरपुर खास शहर में हजारों की तादाद में अफराद जो है कि मेन शाहराहों पर जो है कि पनाह लिए हुए। इसके अलावा सरकारी स्कूलों और सरकारी इमारतों में वो लोग जो है कि अपने मकानात को छोड़कर वहाँ पहुँच गए हैं, जिनका रिलीफ के कामों के हवाले से जो है कि निशानदेही की जा रही है, जिस पर जिला इंतजामिया वहाँ पर रिलीफ के कामों को जो है कि सर अंजाम दे रहा है। जी खान, आपका शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे उमरकोट से, जहां 3 रोज से मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। उमरकोट जिला के चारों तहसील के इलाके जेर आब आ गए हैं। उमरकोट में मुसलसल होने वाली बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है, जबकि इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि 250 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश बरस चुकी है। जिला उमरकोट में 42 यूसीज में से 33 यूसीज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। सैकड़ों देहात जेर आब आने से लाखों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। जेर आब आने वाले देहातों से हजारों अफराद नकल मकानी करके रिलीफ कैंप्स और महफूज मुकामात का रुख कर रहे हैं। जैसा कि कल से जो मुसलसल बारिश 24 या 25 घंटे से हुई है, वो मुसलसल अभी लास्ट 1 घंटे से बंद हुई है। तो उसमें उमरकोट में 279, सामारो में 340, टुंडरी में 266 और पिथौरा में 237 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई है। और इस वक्त हमारे पास जो पीडीएमए की तरफ से बहुत कम सामान आया हुआ है, जिसमें टेंट, मॉस्कीटो, जेरिकेन है, वो जो मैंने मुख्तियार कार्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। आज की सिचुएशन, मैंने सुबह डीजीपी डीएमए से बात की है, वो इंतहाई कोऑपरेटिव है और जो उनको मैंने भेजी है उनके पास जो
اور ابھی خبر شامل کریں گے ٹنٹوالا یار سے۔ ٹنٹوالا یار میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش اور ضلع انتظامیہ کی نااہلی نے ضلع بھر میں تباہی مچا دی ہے۔ چھت گرنے کے واقعات میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹنٹوالا یار میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش اور ضلع انتظامیہ کی نااہلی نے ضلع بھر میں تباہی مچا دی ہے۔ چھت گرنے کے واقعات میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ لوگ متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ شہباز کالونی، خواجہ غریب نواز کالونی میں بیشتر سڑکوں پر پانی جمع ہے۔ بجلی اور گیس نہ ہونے سے لوگ دوہری اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ خبر شامل کریں گے کشمور سے۔ کشمور شہر اور گرد و نواح میں بادلوں کے ڈیرے، 4 روز سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمور شہر اور گرد و نواح میں بادلوں کے ڈیرے، 4 روز سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بارش کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے مشیر ذخیر احمد قریشی نے لطیف آباد نمبر 2 کا دورہ کیا اور نکاسی آب کے حوالے سے انتظامات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ گزشتہ روز سے مسلسل ہونے والی بارش نے پورے شہر میں جل تھل کر دیا۔ حیدرآباد کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعلق لطیف آباد میں بھی بیشتر علاقوں سمیت لطیف آباد نمبر 2 میں بارش کا پانی بڑی مقدار میں جمع ہو گیا، جس کی نکاسی کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لینے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے مشیر ذخیر احمد قریشی وہاں پہنچے اور تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میٹرو ون نیوز سے گفتگو بھی کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ابر رحمت کو زحمت میں تبدیل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس سال برساتوں کے پانی کی نکاسی کے لیے ضلع انتظامیہ کی کارکردگی قابل دید ہے۔ 2 نمبر کی ابھی صورتحال ہے اور کل رات کے مقابلے میں یکسر تبدیل ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ رحمت جو ہے انشاءاللہ لوگوں کے لیے رحمت ہی رہے گی، اور کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اس رحمت نہ بنے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ڈی جی ڈی سی حیدرآباد، ایم ڈی واسا، بلدیہ کے لوگ مل کر، اور فاقر شاکر، سب لوگوں نے مل کر جو اس دفعہ ریکارڈ بننے جا رہا ہے وہ یہ کہ رحمت بھی ہے، اس کو لوگوں کو زحمت بننے سے بچا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں عورت پر تشدد کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑیاں برآمد کر لی ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں عورت پر تشدد کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑیاں برآمد کر لی ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ فیصل آباد میں عورت پر تشدد کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑیاں برآمد کر لی ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں عورت پر تشدد کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑیاں برآمد کر لی ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ فیصل آباد میں عورت پر تشدد کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑیاں برآمد کر لی ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں عورت پر تشدد کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑیاں برآمد کر لی ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں عورت تشدد کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑیاں برآمد کر لی ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ فیصل آباد میں عورت پر تشدد کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑیاں بھی برآمد کر لی ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں عورت تشدد کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑیاں برآمد کر لی ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
بالکل آپ کو خبر دے رہے ہیں فیصل آباد سے، جہاں پر عورت تشدد کیس میں اہم پیش رفت آ گئی ہے۔ پولیس نے وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑیاں بھی برآمد کر لی ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں بھی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا، جب میڈیکل کی طلبہ کو فیصل آباد میں اغوا کیا گیا تھا اور شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور آج عورت تشدد کیس میں اہم پیش رفت آ گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے رضوان عاجز سے۔ رضوان عاجز، بتائیے گا، عورت تشدد کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، جیسے کہ تمام جو بیرے تفصیلات ہیں وہ تو تقریباً پورے ملک کو بتایا کہ فیصل آباد میں 9 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں شیخ دانش نامی شخص نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میڈیکل کی طالبہ خدیجہ نامی لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر شادی کے انکار پر انسانیت سوز سلوک کیا تھا۔ ملزمان نے طالبہ کو اس کے گھر سے اغوا کیا اور مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کی۔ اس کے سر اور رموں کے بال بھی کاٹ دیے تھے اور تشدد کے ساتھ ساتھ جوتیاں بھی چٹکاتے رہے۔ اس تمام وقوع کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر انہوں نے وائرل بھی کی تھی۔ بعد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ ویمن میں پہلے تو ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ کا اندراج کر کے 6 نامزد ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ نامزد ملزمان میں شیخ دانش، شعیب، فیضان خان، محمد ماہم اور شیخ دانش کی اپنی بیٹی اینا شیخ شامل ہے۔ پولیس نے ملزمان کو 18 اگست کو جو نئی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ 18 اگست کو ان کو عدالت میں پیش کیا تھا اور ان کا 5 روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس دوران عدالت پیشی کے موقع پر ملزم دانش عوامی غضب کا نشانہ بن گیا، جہاں پر عوام اور وکلاء نے ملزم کی درگت بنا دی۔ جب کیا بتاتے چلیں گے، پولیس نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے اس کے گھر پر چھاپا مارا اور 50 بوتلیں شراب کی برآمد کرنے کے ساتھ ساتھ جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ شیخ دانش کے گھر سے برآمد کیا، اور وہ گاڑیاں جن گاڑیوں میں انہوں نے لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ گاڑیاں بھی برآمد کر دی ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے سائبر کرائم فیصل آباد بھی حرکت میں آیا ہے اور طالبہ کی قابل اعتراض حالت میں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے جرم میں مزید ایک مقدمے کا اندراج کر لیا ہے۔ سٹی پولیس افیسر فیصل آباد کا اس حوالے سے موقف دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی جاری ہے اور ان کو قرار واقعی کی سزا دلوائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے رضوان عاجز، آپ کا بے حد شکریہ۔ راولپنڈی میں کشمیر بلڈرز اور ڈیولپرز کی طرف سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے صفدر شاہ سے۔ جی صفدر شاہ، اس تقریب سے متعلق بتائیے گا۔ کشمیر بلڈرز اور ڈیولپرز کی جانب سے یوم پاکستان کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مقامی سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین محمد مقصود اور سی ای او اشفاق احمد کی طرف سے پرتکلف دعوت کا انتظام کیا گیا اور جشن آزادی کو خوبصورت کیک کاٹ کر منایا گیا۔ تقریب کے شرکاء دلکش لائٹنگ اور قومی نغموں سے محفوظ ہوئے۔ تقریب کے شرکاء نے میٹرو ون ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میٹرو ون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ دیکھیں، آج کا دن ہمیں تجدید عہد کا یاد لاتا ہے کہ پاکستان بڑی مشکلوں اور بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ ہم عوام کو بولنے کا آپ نے موقع دیا ہے۔ 14 اگست ہمارے ابا و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی وجہ سے آج ہم یہ آزادی کا دن بناتے ہیں اور یہ ان کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں اور ہمیں ایک قوم بن کے ابھرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا چاہیے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی قربانیوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کی قربانیوں کو ہم بھولنا نہیں چاہیے۔ کشمیر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے پاکستان کا 75واں یوم آزادی روایتی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ عوام کے اس جوش و جذبے کو دیکھ کر پاکستان سے کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ صفدر شاہ، میٹرو ون نیوز، راولپنڈی۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے دیوان غلہ منڈی خان کا ڈوگرہ کے انتخابات مکمل۔ صدر میاں مبشر حسن ڈوگر جنرل سیکریٹری رانا اکبر علی خان کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے آڑتیان بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا۔ انشاءاللہ اپنی تمام تر خدمات آڑتی بھائیوں کے لیے وقف کروں گا۔ آڑتی بھائیوں کو کسی بھی قسم کے کسی بھی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद में 8 मुसल्लह डाकुओं ने 2 मैपको मुलाजमी समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस का कहना है कि अगवा होने वालों में 2 लाइन सुपरिटेंडेंट इफ्तिखार शाह नदीम और जमाल शाह शामिल हैं। मजीद बताएं कि सादकाबाद के इलाके बस्ती कालेवाली के करीब 8 मुसल्लह डाकुओं ने 2 मैपको मुलाजमीन समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया। माही चौक के करीब एलीट फोर्स का डाकुओं से सामना हो गया। 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद डाकू एक मुखबी यासीन को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। रुख करते हैं जड़ावाला का, जहां पर नवाही इलाके में बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स लगने पर आवाम ने भरपूर एहतजाज किया है और बिजली के बिलों पर इजाफी लगने वाले टैक्स को वापस लेने का मुतालबा भी किया है। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। राना एजाज, मजीद बताइएगा। जी, जड़ावाला के नवाही इलाका सैयद वाला रोड अड्डा हमाद चक पर अवाम उन्नास ने बिजली के इजाफी बिलों और टैक्सेस पर एहतजाज किया। बिजली के बिल हाथों में उठाए अवाम उन्नास एहतजाज करते हुए इजाफी टैक्स नामंजूर के नारे लगाते रहे। नहीं चला हुआ, मीटर बंद है तो बिल इसको आ गया 4281 रुपए। कोई हाथ है मुतलका SHO ने मौका पर पहुंचकर मुज़ाकरात किए और एक्सियन वापडा को फ़ोन करके बुलाया, लेकिन निजी मसरूफियत के बायस एक्सियन मौका पर ना पहुंच सके। SHO ने सारसी का किरदार अदा करते हुए एहतजाज करने वाले अफराद से मुज़ाकरात करते हुए कहा, साडा वापडा SDO वापडा या एक्सियन वापडा दे नाल मेरी नज़र नाल गल हो गई है। उन्हां के विच तुहाडे 4 मसले जिहड़े ने हल करना है। पहला ये है कि अगर किसी नूं बिल ज़्यादा पे होया ना, बिल ज़्यादा पे होया, असीं ओहदा दोबारा वेरीफाई करके बिल घटवा के, जिवें इत्थे एक भाई होरां 2 यूनिट दस्से ने उन्होंने बिल 2200 आया हुआ। अवाम उन्नास का हुकूमत वक़्त से बिजली के बिलों पर हालिया इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जड़ावाला। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 मुल्तान अपनी साबिक़ा कारकर्दगियों के मुताबिक न सिर्फ तैयार है, बल्कि जिन इलाकों में सैलाब आ चुका है वहाँ पर रेस्क्यू टीमें अमली तौर पर अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्ला का कहना था कि रेस्क्यू 1122 की टीमें इस वक्त सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी पूरी इस्तात और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अंजाम दे रही हैं। इसीलिए जिन इलाकों में सैलाबी पानी आ चुका है वहाँ पर आसपास के असला से रेस्क्यूज को सैलाबी इलाकों में पहुँचा दिया गया है, ताकि लोगों को उनकी दहलीज पर कम से कम वक्त में इमदाद फराहम की जा सके। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में हजारों किलोग्राम फफूंदी लगे अचार की सप्लाई नाकाम बना दी गई है। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस ने फूड सेफ्टी टीम के हमरा फरीद कोट जहानिया बाईपास पर अचार यूनिट पर छापा मारकर 3500 किलो फफूंदी लगा अचार मौके पर तल्फ कर दिया, जबकि मुजरे सेहत अचार स्टोर करने पर मालकान को 1,50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों का हर हरबा नाकाम बनाएंगे। चकवाल थाना सिटी के इलाके अशरफ टाउन में सकी फुप्पी ने अपनी 3 साला भतीजी का तेज धार आले से गला काट कर कत्ल कर दिया। चकवाल थाना सिटी की हुदूद अशरफ टाउन में सकी फुप्पी ने अपनी 3 साला भतीजी का तेज धार आले से गला काट दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खातून, जो कि सहनी मरीजा बताई जाती है, उसने अपनी भतीजी का छुरी से गला काट दिया, जिसके बायस बच्ची मौके पर जाँ बहक हो गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद बिन अशरफ ने वाक़ये का फौरी नोटिस लेते हुए बच्ची की नाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया है। और यहाँ आपको बताएं, समंदरी में बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। समंदरी बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ गांव-गांव से एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी। मुजाहरीन ने समंदरी वापडा ऑफिस का घेराव कर लिया। मुजाहरीन की जानब से मेन फैसलाबाद रोड को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। चक नंबर 470 गाबे, चक नंबर 471, 469, चक नंबर 451 रोपड़ियाँ समेत दीगर देहातों से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ देहातों के लोगों की जानब से मेन फैसलाबाद रोड को ब्लॉक करके बिलों को जला दिया गया। अवाम का कहना है कि जिसकी 20,000 तनख्वाह है उसे 25,000
10,000 बिल आ गया है, हम बिल अदा करें या अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत टैक्सेस की सूरत में भत्ता वसूल कर रही है, आवाम खुदकुशियों पर उतर आई है। मजीद उनका कहना था हुकूमत फिलफौर बिलों से इजाफी टैक्सेस वापस ले, अगर हुकूमत टैक्स वापस नहीं लेगी तो हम बिल किसी सूरत अदा नहीं करेंगे और एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की दुकानदार से झड़प हो गई, जिसके नतीजे में 4 दुकानदार शदीद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। कैमरामैन इमदाद हुसैन के साथ ताहिर चुराही, मेट्रो 1 न्यूज़ समंदरी। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने एहतजाज करके बिलों को आग लगा दी। पाकपतन में बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने एहतजाज करके बिलों को आग लगा दी है। एहतजाजी शुरका ने एहतजाजन अपने बच्चे बराए फरोख्त के लिए पेश कर दिए। शुरका ने बच्चों पर बराए फरोख्त के कुतबे लगाकर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बिलों में जालमाना टैक्सेस के खात्मे तक बिजली के बिलों की अदायगी नहीं करेंगे। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नजर खान भट्टी से। जी नजर खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान में और मैं आपको बताता चलूँ कि डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए सैलाबी रेले की, तो ये जो सैलाबी रेले हैं ये तकरीबन कोई घंटे डेढ़ के बाद एक यहाँ से रेला गुजर रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो रेले हैं काफ़ी हज़ारों तादाद में जो घर हैं वो घर गिरा चुके हैं। कीमती सामान लोगों का जो है वो ये रेला बहा कर ले गया है। अगर बात की जाए जो इंतज़ामिया की है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार भी मौके पर मौजूद हैं। और मैं आपको अगर रेस्क्यू 1122 के बारे में बताता चलूँ कि रेस्क्यू 1122 जो है वो ये जो इलाका मकीन है इनकी मदद के लिए हर वक्त यहाँ पर मौजूद है। जो कि 26 जो लोग हैं वो इस सैलाब में शदीद जख्मी हुए हैं, जो कि जिनको डेरा अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इलाका मकीन जो है ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि अपना कीमती सामान इस सैलाबी रेले में ढूंढ रहे हैं। आइए इस हवाले से मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी आप ये बताएंगे जो आपका सामान कीमती यहाँ पर गुम हो गया, आप उसको ढूंढ रहे हैं? जी सारा सामान सारा लुट गया, सकुलेंगे में अपना सामान सारा सामान लुट गए, दाने वगैरह सारा कुछ कीमती सामान लुट गया सामान। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है कि इलाका मकीन का कहना है जो हमारा कीमती सामान है उसको हम आपकी मदद आपके तहत यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। समंदरी में चंद लोगों के गिरोह की जानिब से बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस के एहतजाज के नाम पर दुकानदारों ने तशद्दुद और गुंडागर्दी की और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मज़ीद अहवाल जानते हैं आमिर खान नियाज़ी से। आमिर खान नियाज़ी, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं तहसील समंदरी के जो इस वक्त मेन शाहरा पर मौजूद हूँ, वापडा ऑफिस के बिल्कुल सामने। यहाँ पर चंद बाअसर अफराद ने जो है वो बिजली के बिलों के अंदर इजाफी टैक्स का नाम यूज़ करते हुए यहाँ पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और उसके साथ डंडे के जोर पर जो है वो आवाम की दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवाना शुरू कर दिया है। हमारे साथ एक मुतासरा दुकानदार मौजूद है जिनकी दुकान पर वो डंडा बरदार फोर्स हमला आवर हुई और उनके भाई पर तशद्दुद भी किया और उसके साथ साथ उनका जो सामान था उसको भी गिरा दिया गया और उनकी जो नकदी छीन कर वो भी ले गए। और इस वक्त इनके भाई जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो मेडिकल ले रहे हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और कितना नुकसान पहुंचा, वो कौन लोग थे और उनका क्या मकसद। 70 के लोग हैं, उन्होंने एहतजाज अपनी जगह है और हमारा जो नुकसान किया है, मेरे 2 भाई हॉस्पिटल में है, उन पर तशद्दुद किया है। भाई हमारे हमसे नकदी भी छीन ली है और हमारा एक मोबाइल छीन लिया है और हमारा एक मोबाइल टूट भी गया है और हमारा बहुत सारा नुकसान, दूध भी डोला है। तो साथ में टायर वाली दुकान है, उनके टायर उठाकर जला दिए गए हैं। जी जैसा कि आपने मुतासरा शख्स का जाना, उनका भी यही कहना था कि हमारे जो हकाम बाला से यही अपील है कि इन जो जिम्मेदार टीम है जो वो डंडा बरदार फोर्स की, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जी चिश्तिया में महकमा पब्लिक हेल्थ के SDO के कारनामे बोलने लगे हैं। जाती रिहाइश गाह छोड़कर ऑफिस को ही ड्राइंग रूम बना लिया है। बिजली का बिल 49,000 रुपए बिल की अदायगी न होने पर वापडा ने पब्लिक हेल्थ दफ्तर का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया है। SDO के शाहाना खर्चे 1 माह का बिजली का बिल 49,000 रुपए आ गया। बिजली की
बिल की अदायगी ना होने पर वापडा ने पब्लिक हेल्थ ऑफिस का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया, जबकि दफ्तर आने वाले अफराद का कहना है कि SDO सुबह 9 बजे तक दफ्तर में सोते रहते हैं। हुक्काम बाला अफसर शाही का नोटिस लें। शेखुपुरा से खबर शामिल करें कि शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाए गए मरीज और तीमारदार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अस्पताल में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और वाटर कूलर अस्पताल इंतजामी की नाअहली के बायस बंद हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के सबसे बड़े DHQ अस्पताल में। अगर बात करें यहाँ पे इमरजेंसी की सूरत में लाए गए मरीजों की, तो इमरजेंसी की सूरत में लाए गए मरीज और लवाकिन यहाँ पे साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कुछ ही दिन पहले यहाँ पे लगाया गया और उसका इफ्तिताह भी किया गया, लेकिन शेखपुरा जो अस्पताल की इंतजामिया की नाहली की बायस ये नकारा होकर रह गया। यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको, साथ ही यहाँ पे एक गटर है और ढक्कन तक यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बदबू इतनी ज्यादा है। जब हमारी लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के दावे तो बहुत सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो उल्टी ही गंगा बह रही है। शेखपुरा अस्पताल में अद्वियात तो गायब है, लेकिन यहाँ पे पानी की साफ बूंद तक मैसर नहीं है। उनका यही कहना था कि शेखपुरा अस्पताल की नाहली जो इंतजामिया की नाहली, उस पर सख्त सख्त नोटिस लिया जाए और हमें तमाम यहाँ पे सहूलियात मैसर की जाए। उस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए ताकि जो भी इमरजेंसी की सूरत में लवाहिकीन और मरीज आ रहे हैं वो साफ सुथरा पानी पी सकें। जी, कसूर कोट राधा किशन फाटक के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 नौजवान मौके पर ही जाँ भाग हो गए हैं। मुसाफिर वैन ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए, जबकि एक शख्स को तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ भाग होने वालों की शनाख्त 26 साला वाजिद वल्द ताहिर महमूद, 28 साला अहमद वल्द रिजवान और जख्मी 24 साला जैन वल्द अशरफ के नाम से हुई। डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग महमूद मसूद ने बोलो और बढ़ो के तहत कायम खातून सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया है। डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग महमूद मसूद ने बोलो और बढ़ो के तहत कायम खातून सहूलत मरकज़ मंडी बहाउद्दीन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर अहमद वकार भट्टी और फोकल पर्सन खातून सहूलत सेंटर तमन्ना ने DG लोकल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग को सेंटर में खवातीन को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। खबरों का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे तोसा शरीफ में बारिशों के बाद सैलाबी रेले ने कई घरों को मलबे में तब्दील कर दिया है, जिसके बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। तहसील तौसा में सैलाब की तबाहकारियां जारी, गली गली नगर नगर आह व फगां के मनाजिर जिन्हें देख के दिल डूबने लगे। कस्बा अहमदानी से मुतसिल आबादियां सफा हस्ती से गायब हुई, तो वहीं चौकीवाला और मकवल में तबाही की नई दास्तानों ने जन्म लिया। सोकड़ के घर जमी बोस होते रहे और मकीनों का माल व असबाब और कीमती इंसानी जाने पानी की लहरें अपने साथ ले गईं। लोग हुकूमत से मदद करने के लिए चीखते रहे, लेकिन इंतजामिया टस से मस न हुई। मंगरोठा को सैलाबी रेले ने खंडरात में तब्दील कर दिया और वहां के मकीन दर बदर रुलने पर मजबूर हुए। मुंदरानी बुगलानी सैलाब में बह गए, लेकिन हुकूमत पंजाब की आंखें ना खुली। ठट्ठा लिगारी वाले चीखते रहे बचाओ बचाओ, लेकिन हुकूमत ने कानों में रोई ठोंस ली। लितड़ा, नाड़ी, वहवा और टिब्बी, कसरानी व दीगर 80% बस्तियों समेत पानी में डूब गए और तौसा के सियासतदान फोटो सेशन करवाते रहे। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हुकूमत की जानिब आस भरी नजरों से देख रहे हैं कि उनकी मदद की जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो 1 न्यूज, तौसा शरीफ। हवेली लखा में पुलिस ने कार्रवाई करके सावल और सांवली गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। हवेली लखा में सावल और सांवली गैंग ने डकैती चोरी की वारदातों ने पुलिस और शहरियों की नाक में दम कर रखा था, जिस पर आज पुलिस ने खुफिया इत्तला पर अड्डे पर छापा मारकर सावल और सांवली गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है।
जंग में दरियाए चनाब के पानी की तबाहकारियां जारी हैं। मुतासिर होने वाले 78 देहातों में हजारों अफराद घरों में महसूर हैं, जबकि दूसरी जानिब जिले इंतजामिया की जानिब से नाफिज की गई दफा 144 की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अंसारी से। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, दरिया चनाब में तुगयानी के बायस इस वक्त पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त 78 से ज़ायद देहात इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। बात कर ली जाए दरिया के किनारों की आबादी के हवाले से, तो इस वक्त पानी में नहाने पर पाबंदी होने के बावजूद दफ़ा 144 नाफिज है। हालिया 2-4 रोज़ पहले 3 लोग इसमें पानी में डूबकर जहाँ बाग हो गए, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया ने फ़ौरन एक्शन लेकर दफ़ा 144 नाफिज किया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बच्चे और बड़े सब इस वक्त पानी में दरिया पानी में नहा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी नाखुशगवार वाक़े का पेश आ सकता है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इसके लिए इक़दामात नहीं किए गए, ना कोई सिक्योरिटी के एहलकार इस पर तैनात किए गए ताकि इस पर नहाने पर इनके पाबंदी लगाई जाए। आप मेरे देख सकते हैं, मेरे पीछे मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त बच्चे पानी में नहा रहे हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन जो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये सूरत हाल किसी भी वक्त इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जी, मुल्क भर की तरह जहलम में भी जानवरों में लंपे स्किन की बीमारी की वजह से लोगों ने दूध और गोश्त खाना कम कर दिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं जहलम से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुर्रहमान कादरी से। अब्दुर्रहमान कादरी, बताइएगा लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जहाँ पे पाकिस्तान भर में जानवरों में फैली जाने वाली बीमारी लिम्पी स्किन से आवाम परेशान है, वहीं पर जेलम में भी जानवरों में ये बीमारी आम होती जा रही है। इस हवाले से हमारे साथ आज डॉक्टर बशीर अहमद मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर बशीर अहमद नाम है मेरा और डिप्टी डायरेक्टर तहसील जेलम हूँ। सर, लिम्पी स्किन क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है और ये ओवरऑल तकरीबन हर जगह पे ही पाई जा रही है, तो इसमें सर क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, हम अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि हमने इससे कैसे बचना है। और उसमें लाइफ स्टॉक बैठक एक होती है जहाँ पे हम मुख्तलफ यूनियन काउंसिल लेवल पे करते हैं। उसमें लोगों को बताते हैं कि जो अफेक्टेड एनिमल है उसको हमने सेपरेट बांधना है, उस पर हमने जो वेक्टर है, जुएँ, लीखें, चिचड़ियाँ, उनको हमने स्प्रे के थ्रू ख़त्म करना है। और जो लोग हमारे पास आते हैं, अताई डॉक्टर आते हैं या दूसरा कोई स्टाफ आता है, तो वो जो नीडल है ना उनको चेंज करना है। तो ये हमारा ऐसे समझे कि प्रीकॉशनरी मेजर्स हमने पब्लिक तक पहुंचाने हैं। उसके बाद फिर जो ट्रीटमेंट और जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे हम रिंग वैक्सीनेशन करते हैं उसकी। जी डॉक्टर साहब, ये आवाम को जिस तरह सोशल मीडिया पे आजकल वायरल है कि भैंसों का दूध पीने से और गोश्त खाने से भी ये बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकती है, ये भी बताएं कि क्या इस तरह के मामलात हैं कि भैंसों का दूध पीने से और गोश्त खाने से ये बीमारी जो है वो इंसानी जिस्म में हो सकती है? जी, ये बिल्कुल सरासर गलत तासर है। इससे एक तो जानवरों का गोश्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध भी उसको वैसे भी नॉर्मल दूध को उबाल के ही पीना चाहिए, और इसका अगर कोई इफेक्टेड एनिमल का दूध है तो उसको भी उबाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंसानों में ये मुंतकिल नहीं होती है। गलत तासर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जानवरों का दूध पीने से लिम्पी स्किन बीमारी जो है वो इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती है। अगर हम अच्छी तरह उबाल कर ये दूध पिए तो ये बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती है। जी, मिंचनाबाद के नवाही इलाके में नशे के आदी अफराद ने किया अनोखा एहतजाज। मेन हाईवे रोड ब्लॉक करके टायर जलाकर नशा सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। मिंचनाबाद के नवाही इलाके में नशेइयों ने टायर जलाकर मेन हाईवे रोड 1 घंटे तक बंद रखा, जिस पर आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बाद में पुलिस ने आकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मिंचनाबाद समेत इलाका भर में नशेइयों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जो पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। इलाके भर में सरेआम चलने वाले मनशियात के अड्डे नई नस्ल को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। जतोई के नवाही इलाके लंटी पताफी में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर किया है। दरिया सिंध पर हिफाजती बंद न होने की वजह से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। जतोई के नवाही इलाके लंटी
पताफी में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर किया है। दरिया सिंध के कटाव से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं और खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और पानी बस्ती गदारा के प्राइमरी स्कूल में दाखिल हो चुका है। ज़िलाई और तहसील इंतज़ामिया और हुकूमती सतह पर मुतासरीन के लिए कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गए और ना ही कोई रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। बंद ना होने और कटाव की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है और इलाका मकीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। डस्का में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया खुरोनोश के साथ साथ सब्जियां और सब्ज मसालाजात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मुल्क भर की तरह डस्का में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया खुरोनोश के साथ साथ सब्जियां और सब्ज मसालाजात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इस मानों से छूती कीमतों की वजह से अवाम में शदीद गमो गुस्से की लहर पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो दूसरी तरफ ज़रूरियात जिंदगी की तमाम एशिया महंगी हो जाती है, जिसमें चीनी, दालें, गोश्त और सब्जियां शामिल हैं। लोग महंगाई के साथ साथ हुकूमत से भी शिकवा करते नजर आ रहे हैं। जी, अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में बहुत ज्यादा पिस रही थी, अभी मजीद तेल महंगा होने की वजह से जैसे कि ये सब्जियां हैं, दालें हैं, घी है, आम रूटीन की जो चीजें हैं खाने पीने की वो मजीद बढ़ गई हैं। 1500-2000 रुपया घर का खर्चा, इन्नी महंगाई है, पेश जाती नहीं रक्षा चलाई दा। गरीब बंदे का कोई हाल नहीं है और उस तो अलावा बेशुमार इस तरह के मसाइल ने गरीब बंदे नूं जिहदी वजह तो गरीब आवाम जिहड़ी है वो हालात बड़े तंग ने, एक दूसरे दे नाल बहस मुबासा, नफसियाती मरीज हो चुके हैं लोग महंगाई तो। लिहाजा हुक्मरान नूं चाहिए कि इस महंगाई का कोई हल करन, इस महंगाई की कमर तोड़न। लोगों के साथ दुकानदार भी इस महंगाई की लहर की लपेट में आने लगे। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से हमारे कारोबार भी मुतासर होकर रह गए हैं। महंगाई अगे ही बहुत ज्यादा ही, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਾਹਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, मजीद मतलब कारोबार ठप हो गया। महंगाई की उठने वाली नई लहर ने गरीब दिहाड़ीदार और सफेदपोश तबका को बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। एशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियां और सब्ज मसालाजात की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने को आया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई के इस बेकाबू जिन को काबू किया जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी जो है वो अपने बच्चों को बआसानी खिला सकें। कैमरा टीम के साथ उस्मान हैदर, मेट्रो वन न्यूज़, डस्का। खानेपाल में हालिया बारिशों के बाद कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए महकमा ज़राअत का फील्ड अमला काश्तकारों की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखे हुए है। काश्तकारों को फसल से जड़ी बूटियों की तलफी और कीड़ों के तदारुक के बारे में आगाही दी जा रही है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। का महीना कपास की फसल के लिए बहुत अहम होता है। एक तरफ फसल फल उठाना शुरू करती है तो दूसरी जानिब नुकसानदेह कीड़े भी हमला आवर कर फसल को मुतासिर करते हैं। इस वक्त महकमा ज़राअत का हमला फील्ड में भी अलर्ट है। खेत खेत जाकर फसल का मुआयना कर काश्तकारों को कहा जा रहा है कि फसल पर सफेद मक्खी, चुस्तेला और थ्रिप्स समेत दीगर कीड़ों के मौसर तदारुक के लिए सिर्फ ज़राई माहिरीन की हदायत पर अमल करें। जड़ी बूटियों की तलफी पर खुसूसी तवज्जो दें। अगर कपास पर वायरस का हमला हो जाए तो कपास की देखभाल पर ज्यादा तवज्जो दें। खाद और आबपाशी का भी खास ख्याल रखें ताकि सेहत असरात कम हो और बेहतर पैदावार हासिल हो सके। इसके अलावा गुलाबी सुंडी की मॉनिटरिंग के लिए जिनसी फंदे लगाएं। जी बिल्कुल, कपास की फसल इस वक्त एक अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। ज्यादा बारिशों की शुरुआत में काश्तकार कपास की फसल से पानी के निकास के लिए शिफ्टी पंप का इस्तेमाल करें। जड़ी बूटियों के मौसर तदारुक के लिए वतर आने पर हाथ से गोडी करें और हल चलाएं। सफेद मक्खी, सबसेला, थ्रिप्स और मिली बग के तदारुक के लिए नबाताती महलूल का स्प्रे करें और अगर हमला नुकसान की मुआशियत से बढ़ जाए तो महकमा ज़राअत के अमला से सिफारिश करदा जहरों का इस्तेमाल करें। गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए 8 जिनसी फंदे फी एकड़ लगाएं और कैप्सूल को 15 दिन के वक्फे से तब्दील करें। महकमा ज़राअत कपास की बेहतर निगहदाश्त के सिलसिला में काश्तकारों की रहनुमाई के लिए मसरूफ है। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ हबीब, मेट्रो वन न्यूज़, खानेवाल। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।